Hi viewers, Assalamu alaikum. It is me, Mr. Saeed Wazir, mentor of CSS English Essay and Pressy. Dear students, today's topic is all about the techniques and strategies of attempting your essay and Pressy papers on 18th February. इस पूरे डिस्कशन को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा. Part 1 relates to your pre-examination strategy and Part 2 relates to your in-examination या in-exam या during exam strategy. Students, इस दफ़ा strategically things are different. On 18th of February, you are supposed to take your first two papers, but the arrangement is different this time. First आप लोग प्रेसी के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और सेकंड आप लोग एसे के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे. इसके लिए एक फंडामेंटल अप्रोच के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू डील with your anxiety, with your depression and how to manage it successfully. Students, आप लोग इस तरह कर ले कि 15 फरवरी को, 16 फरवरी को और 17 फरवरी को आप लोग अपने घर में बैठ के आप लोग मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करें. आप स्ट्रेटेजिकली ये करें कि 9 AM से 12 PM तक, 12 o'clock तक आप प्रेसी का पेपर अटेम्प्ट करें और फिर 2 PM से लेके 5 PM तक आप लोग एसे का पेपर अटेम्प्ट करें. 2 hours का ब्रेक आप दरमियान में ले लें बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इन द FPSC CSS एग्जाम. इसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी ये है स्टूडेंट्स कि 15 को आप कोई भी ऑप्शनल या दूसरे कंपल्सरी पेपर्स अटेम्प्ट करें. ठीक है, 15 को. फिर 16 और 17 को आप लाजमी एसे और प्रेसी के पेपर्स अटेम्प्ट करें. इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब आप एग्ज़ाम जाएंगे, एक्चुअल एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम, तो आप इस प्रैक्टिस करने के बाद जब आप जाएंगे, यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल बी एनर्जेटिक एंड यू विल बी रेडी फॉर योर एक्चुअल एग्जाम. ये एक फंडामेंटली एक पॉजिटिव अप्रोच है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और आप लोग ये 3 दिनों में कोई भी और काम ना करें. एनफ इज एनफ. जितना आपने पढ़ा था बस आप इस पे रिलाई करें और आगे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अर्जेंट नीड है, आप लोग प्रैक्टिस करें. दैट इज़ ऑल अबाउट योर प्री एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी. अभी इन एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा. ये अगर आप लोग देख लें, ये सिर्फ रिप्लिका है, एक मॉडल आंसर बुक है. ये ना FPSC का है ना किसी पब्लिक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का है. खुद मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इसको बनवाया था ताकि ये लोग फिर प्रैक्टिस करें एसे के पेपर को और प्रेसी के पेपर को ऑन द पैटर्न, ऑन द मॉडल ऑफ द FPSC आंसर बुक्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देख लें, दिस इज द फ्रंट पेज एंड दिस इज द बैक पेज. इट कंप्राइजेस 20 पेजेस. एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा. लेट्स सपोज on 18th February it's your first paper. आप लोग कोशिश करेंगे कि हाफ एन आवर या 40 मिनट्स आप एग्जाम में पहले बैठ जाएं. तो जब आप एग्जाम में पहले बैठ जाएंगे तो 2 या 3 ब्लैंक पेपर साथ आप लेके जाएं. उधर आप अपना पेन चला लें. रियल एग्जाम शुरू होने से पहले आप 1 या 2 पेजेस पे रफली आप चीज़ों को स्केच करें, पेन डाउन करें. इसका फ़ायदा यह है कि आप अपने फ्लुएंसी को, अपने बॉडी मूवमेंट को और अपने
क्रिटिकल थिंकिंग को स्ट्रीमलाइन करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग आप पेपर से पहले शुरू करेंगे, किसी भी आसान टॉपिक पे आप लिखना शुरू करें। वो जो आपने 2 ब्लैंक पेजेस साथ लेके गए थे, फिर डिस्पोज करें या इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करें, अपने पास ना रखें, बिकॉज दिस इज रिस्की। फिर स्टूडेंट्स आपको ये आंसर बुक दिया जाएगा, ये देख लें पहले। बेहतरीन तरीका ये है कि पेज नंबर 1 से लेके लास्ट तक इस पे लिखने से पहले आप हर पेज को देख लें कि लाइंस, पेजेस दे आर इंटैक्ट, ठीक है। द आंसर बुक इज इंटैक्ट, इट इज इन अ वेरी गुड फॉर्म। ये नो के दरमियान में से पेजेस दे आर मिसिंग और इट इज नॉट वेल स्टेपल्ड और स्टिच्ड, ये चीजें आप देख लें। फिर स्टूडेंट्स तरीका ये है कि आप इसके अंदर देख लें, अगर ये साइड पे लाइंस है, ये साइड पे लाइंस होंगे, लाइंस और यहाँ पे भी लाइंस होंगे, तो आपको लाइंस ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स हियर विल बी लाइन बट हियर देयर विल नॉट बी अ सिंगल लाइन, तो आप यहाँ से आप लाइंस ड्रा करें, क्योंकि आप बैलेंस को, सिमेट्री को फिर पेपर्स के ऊपर या पेपर्स के अंदर आप मेंटेन करेंगे। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये पर्टिकुलर्स पहले फिल करें, यहाँ पे यूर नेम, CNIC नंबर, पेपर, सब्जेक्ट, फिंगरप्रिंट्स या एग्जामिनेशन हॉल, जो भी है आप केयरफुली इनको फिल करें, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ाया जाएगा। क्वेश्चन पेपर ये देख लें, ये मेरे ख्याल में 2020 का पेपर है, 2020 का। लेट्स सपोज 2021 में आपको ये पेपर हैंड ओवर किया गया। अभी ये स्टेज इंपॉर्टेंट है, दोनों को साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा, आंसर बुक को भी और क्वेश्चन पेपर को भी। स्टूडेंट्स इसका तरीका ये है कि पहले आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें, FPSC के इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे, 2500 वर्ड से लेके 3000 वर्ड्स तक। इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे तो 3500 वर्ड्स तक का। अभी अगर 2020 का आप लोग देख ले, 2500 से लेके 3000 वर्ड्स तक ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स, एक टॉपिक पे। मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स, डिबेट, वेदर रिटन और स्पोकन। या पे स्टूडेंट्स देख लें, एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। ये 4 मेजर फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स आप इंश्योर करेंगे जब आप राइटिंग करेंगे। नेक्स्ट, credit will be given for organization, relevance and clarity। अगर फिर मैं रिकेप करो इस पूरे डिस्कशन को, स्पेशली रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शंस, कि आप लोग एक्सपोजिशन करें, आर्ग्यूमेंटेशन करें, नरेशन करें, डिस्क्रिप्शन करें, और क्रेडिट दिया जाएगा क्लैरिटी को, रेलेवेंस को और ऑर्गेनाइजेशन को। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 1 या ऐसे नंबर 1 से आपको 10 तक 10 टॉपिक्स दिए, यहाँ पे देयर आर 10 टॉपिक्स, ठीक है। अभी तरीका ये है कि पूरे पेपर को, पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं, ऑल द टॉपिक्स आप रीड करें क्रिटिकली। तो इसमें होपफुली एंड पॉसिबली देयर विल बी मोर देन 5 टॉपिक्स जिनके ऊपर आपको कमांड हो। आप कमांड के साथ, आप इसके साथ, आप कंफर्ट के साथ इस काबिल होंगे कि आप इनमें से किसी एक पे अटेम्प्ट करें। और मे बी के यू विल बी कंफ्यूज्ड कि ये तो इसमें से 4, 5, 6 मुझे आते हैं, लेकिन इस पे आप अटेम्प्ट करें जो सबसे ज्यादा आपको आता है, जिसको आपने प्रैक्टिस किया था, जिसके बारे में आपने पढ़ा था, आपने रिसर्च किया था। कभी कभी स्टूडेंट्स ये करते कि नहीं, ये तो हर कोई अटेम्प्ट करेगा, मैं नहीं करता, मैं किसी यूनिक टॉपिक पे लिखूंगा। देन द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप इस टॉपिक पे लिख लें जिस पे सबसे ज्यादा आपको आता हो, जिस पे सबसे ज्यादा कमांड हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि
कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट करें। लेट सपोज यहाँ पे मैं पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, ठीक है, आउट ऑफ 10 मैंने नंबर 6 को मैंने चूज किया, नंबर 6 को। ठीक है, तरीका यह है स्टूडेंट्स का कि ये देख लें, ये पेपर को आप लोग इस तरह फोल्ड करें, ठीक है, बिल्कुल इस तरह आप लोग फोल्ड करें ताकि सिर्फ आपको ये टॉपिक नजर आए। टॉपिक नंबर 6, पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड। एक टॉपिक, कभी कभी पूरा पेपर हम सामने रख के फिर हम अपने आप को कंफ्यूज करते हैं कि नहीं मुझे इस टॉपिक पे ज्यादा आता है, मुझे इस पे आता है, मुझे इस पे करना चाहिए, मुझे इस पे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्टूडेंट्स आप लोग पेपर को फोल्ड करेंगे ताकि जो आपका टारगेट टॉपिक है जिस पे आप लिखेंगे, पूरा ऐसे आप लिखेंगे, आप इसको सामने रखें और टॉपिक के डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान फॉर्मल इकोनॉमी कॉलन द वे फॉरवर्ड फुल स्टॉप। 2 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे, कंपोनेंट्स है इस ऐसे के। अब स्टूडेंट्स आपने टॉपिक को चूज किया, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स ऑल ऑफ अ सडन फिर वो अपने आंसर बुक को उठाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। नो, या पे आप अपने पर्टिकुलर्स लिख लें अगर आप अटेम्प्ट में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, फिर दुम दबा के आपने निकलना है। यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शंस वंस लिख दी, आपने साइन की, योर अटेम्प्ट इज काउंटेड। अब स्टूडेंट्स ये देख लें, ये आपके पास आंसर बुक है, आपने ऐसे नंबर 6 को चूज किया कि मैंने पाकिस्तान के इनफॉर्मल इकोनॉमी पे लिखना है। ये स्टूडेंट्स देख ले, ये फ्रंट है और ये बैक। आप ये लेफ्ट एंड राइट, पेज नंबर 18 एंड 19, यहाँ पे आप टाइटल लिख लें पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी, और यहाँ पे आप डिफरेंट पेन के साथ लिख लें, किसी मार्कर के साथ, रफ आउटलाइन या इनफॉर्मल आउटलाइन, रफ आउटलाइन या इनफॉर्मल आउटलाइन। यहाँ पे आपने टॉपिक और टॉपिक का नंबर लिख दिया। ये लेफ्ट पेज 18 और ये 19। इसी तरह द अरेंजमेंट शुड बी लाइक दिस कि दोनों पेजेस from left to right they are visible to you, easily you can write on them and you can consult them later on। यहाँ पे अपने रफ आउटलाइन शुरू किए, आउटलाइन के पॉइंट्स यहाँ तक 2 pages they are more than enough। ये देखिए स्टूडेंट्स, रफ आउटलाइन। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, यहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि टॉपिक से रिलेटेड मेजर कॉन्सेप्ट्स आप डिलीवर करें। You pen down all the important components of your essay। अब स्टूडेंट्स अगर हम एकेडमिकली बात करें, एकेडमिकली स्पीकिंग, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सर हम इनफॉर्मल आउटलाइन पे 10 to 20 या 25 मिनट्स हम स्पेंड करें, हम पूरा आउटलाइन लिख लें, तीसरी स्टेटमेंट को भी, बाकी चीजों को भी? नो, यहाँ पे आप ये कोशिश करें कि आप फंडामेंटली ब्रॉड डायमेंशंस टच करें यहाँ पे, ताकि आपको एक रोड मैप, एक डायरेक्शन मिल जाए। यहाँ पे अगर हम एकेडमिकली बात करें ऐसे के रिक्वायरमेंट्स के बारे में, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के बुक्स में या एफपीएससी रिकमेंडेड बुक्स में, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप टाइटल के अलावा आउटलाइन के जो आपके मेजर, माइनर या मेन और सब हेडिंग्स टोटल मिला के 20 से 28 तक लिखने चाहिए। तो रफ आउटलाइन में आप ये करें कि आप कम से कम 15 तक कोशिश करें, 14 तक, ताकि आप टाइम भी वेस्ट ना करें
आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी सक्सेसफुली शुरू करें और आप टॉपिक के मेजर डायमेंशंस भी कवर करें, ये इन 2 पेजेस पे। ठीक है, अभी आप आएंगे स्टूडेंट्स 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स तक आपने रफ आउटलाइन कंपोज किया। अभी आप आएंगे बिल्कुल इनिशियल पेजेस की तरफ, फ्रंट पेज की तरफ। ये देख लें यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट, ये 2 पेजेस आपने ब्लैंक छोड़ने हैं, ये 2 पेजेस आप ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे नंबर है पेज नंबर 2 and 3, इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना है। पेज नंबर 4 की तरफ आप आएंगे, पेज नंबर 4, 2 पेजेस आपने इनिशियली बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिए, कुछ भी नहीं लिखना, इवन टाइटल भी आपने नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर भी आपने नहीं लिखना। पेज नंबर 4 यहाँ से आप शुरू करें, यहाँ पे आप दे दें क्वेश्चन नंबर 4 या 6, हमने 6 चूज किया था, या 3 चूज किया था, या 8 चूज किया था, या 9 या 10, वो यहाँ पे लिख लें। और अगर आप हेडिंग देंगे कि ऐसे ठीक है, अगर ना दे कोई इशू नहीं, ये मैं फिर बाद में भी इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ से सीधा आप इंट्रोडक्शन शुरू करें, सीधा इंट्रोडक्शन शुरू करें। पेज नंबर 4 से अब सीधा इंट्रोडक्शन शुरू करें। पेपर 2020 में से हमने कौन से ऐसे पे हमने अटेम्प्ट करना था? नंबर 6 पे, इनफॉर्मल इकोनॉमी पे। यहाँ से आप इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, ये देख लें बिल्कुल। अभी स्टूडेंट्स, देयर आर 2 schools of thought academically. One school of thought espouses या favors कि आप लोग इंट्रोडक्शन को यहाँ पे ये जो एक पेज आपने छोड़ा था, ये लास्ट बिल्कुल, यहाँ पे आप 2-3 सेंटेंसेस फर्स्ट जो आप लिखेंगे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन के फर्स्ट 2-3 सेंटेंसेस आप लोग रफ में ट्राई करें। ये नो कि आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे तो बिल्कुल बिगिनिंग में आप कोई एरर कमिट ना करें। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इतना मतलब कंफ्यूज करेंगे अपने आप को, देन वी आर सपोज टू वेस्ट आवर टाइम एंड वी कैन नॉट अफोर्ड वेस्टिंग आवर टाइम। यहाँ से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ और अटेंशन के साथ इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करें। नो नीड टू प्रैक्टिस इन रफ। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट सेंटेंस आपने कंपोज किया, सेकंड, थर्ड, आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स आइडियाज आएंगे, ऐसे से रिलेटेड आपको न्यू आइडियाज आएंगे। अभी मैं आपको एक टेक्निक और बताता हूं, ये देख ले स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज रफ आउटलाइन आपने ब्लैक से किया था, रफ आउटलाइन आपने ब्लैक से किया था, ब्लैक से। अभी आपने ऐसे लिखना शुरू किया इंट्रोडक्शन से ब्लो के साथ। तो स्टूडेंट्स, जो भी न्यू पॉइंट्स आपको आएंगे इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे, बॉडी के हर पैराग्राफ को कंक्लूजन तक, तो आप ब्लो के साथ फिर चीजें ऐड करें। इनफॉर्मल आउटलाइन को आपने लिखा था, रफ आउटलाइन को ब्लैक के साथ। अभी आप ऐसे के दौरान ये पेन इस्तेमाल करेंगे, बार बार आप पेन चेंज नहीं कर सकते टाइम की वजह से, और ऐसे में वैसे भी आप कोई हेडिंग्स वगैरह तो नहीं देते। आप ओवरऑल जब लिखेंगे तो एक पेन के साथ आप लिख लें। तो अभी आपने ब्लू के साथ शुरू किया। इंट्रोडक्शन के दौरान जब आप इंट्रोडक्शन को कंपोज करेंगे सक्सेसफुली, मे बी कि आपको 6, 7, 8, 5, 3, 2 मेजर आइडियाज आ जाए, तो आप साथ साथ यहाँ पे ये जो आपके रफ आउटलाइन थे ये अपडेट करते जाएं। दिस इज फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। मे बी कि इनिशियली जो आपने रफ आउटलाइन के अंदर पॉइंट्स लिखे थे, आप इनको कंप्लीटली क्रॉस आउट करें और आपको बेहतरीन पॉइंट्स आ जाए। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे या पे आप जब ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेंगे, व्हेन यू जनरेट आइडिया साइमल्टेनियसली, फिजिकली यू राइट एंड मेंटली यू थिंक
साइकोलॉजिकली यू थिंक, तो बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड आइडियाज आप जनरेट करेंगे। तो मे बी कि यहाँ पे जो आइडियाज आपने पहले लिखे थे आप इनको कंप्लीटली ऑल टुगेदर क्रॉस आउट करें और इनके ऊपर आप न्यू आइडियाज लिख लें। यहाँ पे इंट्रोडक्शन को आपने कंपोज किया सक्सेसफुली, आप बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ आए। साथ साथ हर बॉडी पैराग्राफ के दौरान जब आप लिखेंगे आपको न्यू पॉइंट्स आएंगे, तो यहाँ पे आप चीज़ों को ऐड करेंगे, आप क्रॉस आउट करेंगे, आप रीअरेंज करेंगे नंबरिंग के हवाले से, ठीक है, वोकेबलरी के हवाले से, स्ट्रक्चर्स के हवाले से, एडिशन डिलीशन का ये प्रोसेस आप रफ आउटलाइन में कंक्लूजन तक करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने कंक्लूजन के लास्ट फाइनल फुल स्टॉप तक आपने ऐसे को, लेट सपोज ये है आपका पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पे आपने यहाँ पे लास्ट फुल स्टॉप लगा दी, आपने ऐसे को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अब स्टूडेंट्स ये 2 पेजेस तो आपने छोड़े थे, हाँ साथ साथ आप टाइम मैनेजमेंट भी करेंगे कि जब आप कंक्लूजन तक लिखेंगे फाइनल फुल स्टॉप तक का, आपके पास एटलीस्ट 15, 16, 17, 18, 20 तक आपके पास मिनट्स होने चाहिए, ताकि फिर आप ये जो 2 पेजेस आपने छोड़े थे, फर्स्ट सेकंड पेज या पे जो भी नंबर आएगा, यहाँ पे आप टाइटल देंगे और यहाँ से फिर टाइटल के नीचे आउटलाइन, थीसिस स्टेटमेंट, और फिर आउटलाइन को आप नंबर करेंगे, यहाँ पे आप आउटलाइन को नीट करेंगे इन 2 पेजेस पे। ठीक है, ये ऐसे लिखने के बाद आप आउटलाइन को नीट करेंगे। कभी कभी हम सक्सेसफुली सोफिस्टिकेटेड, लोकेशनली वेल डिफाइंड, वेल सपोर्टेड, एकेडमिकली सफिशिएंट आउटलाइन हम यहाँ पे कंपोज करते हैं आपके इनिशियल 2 पेजेस पे, बिगिनिंग के 2 पेजेस पे, बिल्कुल इन द बिगिनिंग। लेकिन जब हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो टाइम की वजह से हम आउटलाइन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो एग्जामिनर तो देखेगा आपके आउटलाइन के मुताबिक आपके ऐसे को, तो इफ यू मिस अन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग्स ऑफ योर आउटलाइन इन योर बॉडी, then it will create a very bad impression on the mind of your examiner. इसलिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मल, इनफॉर्मल आउटलाइन या नीट आउटलाइन और रफ आउटलाइन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी मेरे जो अपने स्टूडेंट्स थे, दे समटाइम्स दे कमिट सच egregious blunders। तो ब्लंडर्स के लिए कोई स्पेस नहीं, यू कैन नॉट अफोर्ड एनी कमिटिंग एनी ब्लंडर। तो स्टूडेंट्स इसका फायदा ये है कि जब आप आउटलाइन, रफ आउटलाइन के बेस पे ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे आप टाइम के हिसाब से ऐसे को कंपोज करेंगे, कंपाइल करेंगे और सक्सेसफुली आप लिखेंगे। ये डिफरेंस आप अंडरस्टैंड करें रफ आउटलाइन में और नीट आउटलाइन में। अब स्टूडेंट्स ये आपने नीट किए, मतलब सक्सेसफुली यू हैव रिटन योर एसे। अब ये आपके पास अगर टाइम है तो स्टूडेंट्स आप लोग कोशिश करें कि आउटलाइन के अंदर, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी के पैराग्राफ्स के अंदर आप लोग करेक्शंस करें। आपने जो एरर्स कमिट किए थे, मिस्टेक्स कमिट किए थे या स्ट्रेटेजिकली आपने एग्रीजियस ब्लंडर कमिट किए थे, इनको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। दिस विल मेक यू मोर क्रेडिबल। ठीक है, ये कोई हार्मफुल एक्सरसाइज नहीं है। अगर आपके एरर्स आप एडमिट करें, आप आगे करेक्ट करें। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैंने लिस्ट भी किए थे लेकिन पेपर्स को मैंने कंसल्ट नहीं किया, फ्लुएंसी की वजह से, एक फ्लुएंसी की वजह से और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। अभी स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वालिटी और क्वांटिटी पे मैं बात करूंगा। बिल्कुल ये पेपर आपके सामने है, 2500 वर्ड से लेके 3000 वर्ड्स तक आपने लिखना है। ये देख लें, वन टॉपिक पे
में जो बुक्स के अंदर मैंने पढ़ा था FPSC रिकमेंडेड, या हमारे जो सिलेबस में थे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के बुक्स, या जो हमारे टीचर थे कर्नल मुजफ्फर साहब या शेख सईद साहब या मुजफ्फर महमूद कुरैशी साहब, जो CSPs भी थे और काफ़ी एक्सपीरियंस थे ऐसे के डोमेन में, प्रेसी के डोमेन में, या फिर स्टूडेंट्स में सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी तक मैंने गैदर किए बुक्स में से या टीचर्स ने जो बताए थे, मैं उनको समराइज करूंगा। नंबर 1, क्वांटिटी क्वालिटी के हवाले से आउटलाइन आपके होने चाहिए 20 से लेके 28 तक, मेजर और माइनर पॉइंट्स, मैन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। नंबरिंग जो भी आपके लिए फिजिबल है नंबर करें आप। आउटलाइन टाइटल के बाद दिस स्टेटमेंट आप जरूर लिख लें। इफ यू आर श्योर कि मैं लिख सकता हूं तो फिर लिख लें आउटलाइन में दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने 2500 से लेके 3000 वर्ड्स तक हमने लिखना है। मतलब अगर हम 2500 को भी टच करें, ऑनर करें, फुलफिल करें इस रिक्वायरमेंट को, इट्स ओके। अभी इसके लिए स्ट्रेटेजिकली हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी आर सपोज टू डू, इट्स वेरी इजी। अगर इंट्रोडक्शन एकेडमिकली इट शुड बी बिटवीन 250 वर्ड्स टू 400 वर्ड्स, और सेंटेंसेस अगर हम सेंटेंसेस पे बात करें तो 25 से लेके 30 तक, 31 to 34 तक का। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स सेंटेंसेस को आप अंडरस्टैंड करें कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ज़्यादा लिखते हैं, आप कंपाउंड सेंटेंसेस में आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, या आप सिंपल सेंटेंसेस, या आप जनरली सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस भी है जर्नलिस्टिक राइटिंग में और एकेडमिक राइटिंग में, ऐसे राइटिंग और मीडिया राइटिंग में। एक सेंटेंस में टाइटल के साथ फिर मैं वो सेंटेंस आगे ट्रांसफॉर्म करूंगा। एक सेंटेंस मैंने स्टूडेंट्स को लिखवाया था कि आई विल वर्क वेरी हार्ड फॉर CSS, 5-6 वर्ड्स थे। फिर इस सेंटेंस को हमने आगे कॉम्प्लेक्स बनाया, एडजेक्टिव्स के साथ, नाउन्स के साथ, इडियोमेटिक फ्रेजेस के साथ, 25 वर्ड्स तक हमने इसको लेंथन किया, इसको हमने एक्सपेंड किया। तो अभी स्टूडेंट सेंटेंसेस भी आप अंडरस्टैंड करें। तो अगर हम इंट्रोडक्शन को, मतलब एकेडमिकली स्पीकिंग, फंक्शनली अगर आप 300 वर्ड्स तक इंट्रोडक्शन लिख लें, 300 वर्ड्स तक, 400 तक बेशक आप न लिख लें, 300 वर्ड्स तक आप लिख लें, 280 तक लिख लें, 270 वर्ड्स आप लिख लें। और बॉडी पैराग्राफ की जो वैसे रिक्वायरमेंट है सेंटेंसेस इन टर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, 12 सेंटेंसेस से लेके 17-18 सेंटेंसेस हर बॉडी पैराग्राफ आप लिख लें। और अगर वर्ड्स के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो 180 वर्ड से लेके 250 वर्ड्स तक। लेकिन स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये एक यॉर्ड स्टिक है या टच स्टोन है या बिल्कुल एक इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि आप वायलेट नहीं कर सकते। बेशक आप 150 वर्ड्स तक लिख लें हर पैराग्राफ, 160 तक लिख लें, 140 तक लिख लें। और सेम इज द केस विद कंक्लूजन। 3 पार्ट्स हैं हमारे ऐसे के, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। लेट्स सपोज रफली मैं मैथमेटिक्स में इट्स ऑल ग्रीक टू मी, बट अगेन आई विल ट्राई कि मैं चीज़ों को सही तरीके से प्लेस करूँ। यहाँ पे इंट्रोडक्शन को आपने 250 वर्ड्स तक लिखा, बॉडी पैराग्राफ को आपने 140 से लेके 150 वर्ड्स तक लिखा हर पैराग्राफ को, और कंक्लूजन को भी। तो स्टूडेंट्स में इंट्रोडक्शन 250, कंक्लूजन 150, ये हमारा तकरीबन 400 वर्ड्स ये हमारे आ गए। और हमारी जो स्टैंडर्ड है, जो लेंथ की जो स्टैंडर्ड है 2500। अभी अगर बॉडी पैराग्राफ हम लिख ले, लेट सपोज 15 बॉडी पैराग्राफ्स हम लिख ले इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा, एक्सेप्ट यूर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, हम 15 बॉडी पैराग्राफ्स लिख लें और हर बॉडी पैराग्राफ 150 वर्ड्स तक लिख लें, 150 वर्ड्स तक।
तो 15 पैराग्राफ्स आप काउंट करें 1500 वर्ड्स और फिर 50, तकरीबन ये आपके 2000 से अबव 23-2400 वर्ड्स आपके ये आ गए। और प्रीवियसली जो हमने कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को जो हमने एग्रीगेट किया था 400 वर्ड्स तक, फिर भी स्टूडेंट्स इजीली आप लोग 2500 के फिगर को आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के अलावा अगर पूरे ऐसे में आप 15-16 पैराग्राफ्स भी लिख लें तो आपने क्वालिटी को भी क्वांटिटी को भी आपने ऑनर किया, आपने ओब्लिगेट किया, आपने सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया। वैसे सम ऑफ द टीचर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स ने सम ऑफ द वर्दी या ऑनरेबल टीचर्स का मुझे रेफरेंस दिया था जो बाकी एकेडमीज में पढ़ाते या इंडिविजुअली पढ़ाते हैं। कह रहे थे कि हमारे सर कह रहे थे कि 50-60 वर्ड्स तक आप पैराग्राफ लिख लें, 70 वर्ड्स तक लिख लें, 80 वर्ड्स तक लिख लें। इन चीज़ों के साथ बिल्कुल आई एग्री टू देम एंड आई आल्सो एग्री विद द ऑनरेबल टीचर्स। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ है, अगर हम पैराग्राफ के बारे में बात करें, पैराग्राफ के बारे में, तो पैराग्राफ इज गवर्न्ड बाय सर्टेन एकेडमिक वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स। पैराग्राफ के अंदर आप एक मेजर आइडिया इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर इस मेजर आइडिया जो है आपका, दिस विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर थीसिस स्टेटमेंट, will be having a very strong connection, a very holistic connection with your thesis statement. तो हर पैराग्राफ में जब आप एक मेजर आइडिया पे बात करेंगे, आउटलाइन से कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे, तो इस मेजर आइडिया को आप आर्ग्यूमेंट्स के जरिए सपोर्ट करेंगे। लेट सपोज यू से कि चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो आप कहते हैं कि करप्शन, द कल्चर, द वाइड स्प्रेड culture of corruption is one of the biggest challenges to democracy in Pakistan, या is a big challenge to democracy in Pakistan. अभी स्टूडेंट्स करप्शन इज अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी आर्ग्यूमेंट्स के जरिए आप एक्सप्लेन भी करेंगे पूरे पैराग्राफ में, तो आप यहाँ पे मेजर आर्ग्यूमेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स को जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक्सप्लेनेशंस भी करेंगे, डेफिनेशंस यहाँ पे, कोटेशंस, बुक्स के रेफरेंसेस, राइटर्स के रेफरेंसेस, कंपैरिजन करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे। तो एटलीस्ट हर पैराग्राफ आप 130 वर्ड से ज्यादा लिख ले, कम से कम 150 तक कोशिश करें। मैंने तो आपको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के जो ऐसे के सिलेबस के जो बुक्स हैं, या जो जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया था, जो मैंने अभी मेंशन किए, ठीक है, वो तो कह रहे थे कि 180 से लेके 250 तक, लेकिन अगर 150 तक भी हम करें, 140 तक भी हम करें, तो दैट विल बी अ वेरी गुड पैराग्राफ। एकेडमिकली पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट से, पैराग्राफ में आप किसी आइडिया पे बात करेंगे तो आप फिर आर्ग्यूमेंट्स के जरिए सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैंने एसेस चेक किए थे अपने स्टूडेंट्स के, इनके पैराग्राफ्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये देख लें, ये एक पैराग्राफ है, यहाँ से इसने पैराग्राफ को शुरू किया था और यहाँ पे ये बॉडी पैराग्राफ है, दिस इज योर बॉडी पैराग्राफ। यहाँ से इसने शुरू किया था और यहाँ पे इसने एंड किया। अगर मैं इसको काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सेंटेंसेस इसने यहाँ पे लिखे हैं। और सेंटेंसेस के हवाले से मैंने बताया था कि 12 से लेके 17-18 तक, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे इट्स नॉट द नंबर ऑफ सेंटेंसेस, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू टॉक अबाउट एंड हाउ यू टॉक अबाउट। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक आइडिया जब आपने इंट्रोड्यूस किया तो आपने किस तरह इसको आगे एक्सप्लेन किया। मे बी कि कोई 10 सेंटेंसेस के अंदर बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करें, और मे बी कि कोई
मोर देन 20 या 30 सेंटेंसेस के अंदर ना करे। तो ये स्टूडेंट का पैराग्राफ है। दूसरा ऐसे, इसने या से पैराग्राफ शुरू किया था और या पे इसने वाइंड अप किया। मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन्स सेंटेंसेस अभी तक मैंने काउंट नहीं किए। आप लोग यहाँ से काउंट कर सकते हैं फिर वीडियो को देख के। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको लाइंस बताई, उधर भी मैंने लाइंस बताए। सेंटेंसेस आई थिंक सो हियर 5-6 सेंटेंसेस इसने लिखे। इसके अलावा अनदर, दिस इज अ बैलेंस्ड वन। इसने या से पैराग्राफ को शुरू किया था और या पे इसने कंक्लूड किया। ये देखें बॉडी पैराग्राफ। लेकिन सबसे जो बेहतरीन पैराग्राफ जिस स्टूडेंट ने लिखा था, ये देख ले, या से इसने शुरू किया ये पैराग्राफ और या पे इसने एंड किया, या पे इसने एंड किया। और ये इस स्टूडेंट ने सिक्योर किए 59। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान प्रोड्यूसेस इम्प्रिजन्ड सोल्स। इसने इस पे अटेम्प्ट किया था। टोटल जो नंबर ऑफ पेजेस, अगर मैं यहाँ पे तकरीबन 16-17 पेजेस इसने लिखा था। तो इम्पोर्टेंटली आप लोग ये करेंगे कि आप लोग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को आप लोग ऑनर करने की कोशिश करेंगे, दोनों को आप इक्वली इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, ये जो लेंथ के हवाले से मैंने कुछ लिखा था ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगेन आई एम गोइंग टू रिकैप द होल डिस्कशन। फाइनली सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग ये करें कि एक प्री एग्जाम स्ट्रेटेजी है आप लोगों की एसे और प्रेसी के पेपर्स के हवाले से। प्री एग्जाम स्ट्रेटेजी और इन एग्जाम स्ट्रेटेजी। प्री एग्जाम स्ट्रेटेजी में स्टूडेंट्स आप लोग ये करें कि 15, 16, 17 को 9 o'clock से 12 o'clock और फिर 2 o'clock से 5 o'clock आप अपने घर बैठ के मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करें। 3 आवर्स आप बैठ जाएं और आप लिखने की कोशिश करें। 18 को जब आप फर्स्ट प्रेसी का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, सेकंड एसे का, then you will be confident, you will be very energetic and you will be very fresh and comfortable। सक्सेसफुली आप इस चीज को करेंगे। इन एग्जाम में बैठ के स्टूडेंट्स आप लोग आंसर बुक को पहले सही तरीके से देख लें, फिर क्वेश्चन पेपर में से आप किसी एक टॉपिक को आप चूज करें। फिर स्टूडेंट्स ये देखें, अगेन आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर बुक। ये यहाँ पे आप लोग रफ आउटलाइन बनाएंगे। ये 2 पेजेस जो आपके हैं ये नीट आउटलाइन के लिए आप जोड़ेंगे। इस पेज पे आप लोग इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। पूरे ऐसे को पेज 15 तक या 16 तक या जितने भी पेजेस आपने लिखने हैं या तक आप ऐसे को कंक्लूड करेंगे। और फिर ये जो आपके रफ आउटलाइन थे इनको आप यहाँ पे नीट करेंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैंने मिस की, टाइमली आप एग्जाम हॉल पहुंचने की कोशिश करें और पेपर शुरू करने से पहले ऑफिशियली 9 AM से पहले आधा घंटा आप उधर रफली लिखने की कोशिश करें। होपफुली स्टूडेंट्स दिस होल एक्सरसाइज विल हेल्प यू अ लॉट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपके क्वेरीज आएंगे आप लोग मेरे साथ शेयर करें। आप लोगों को मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर लूंगा, शॉर्ट वीडियोस नोट्स के जरिए भी। अगर ये आंसर बुक किसी को चाहिए PDF फॉर्म में, वो वीडियो पे कमेंट करें, अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर मुझे भेज दें, वीडियो पे कमेंट करें और ग्रुप में मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको अपलोड करूं। इस पे आप लिखने की कोशिश करें। और जो स्टूडेंट्स अभी CSS 2021 के लिए क्रैश कोर्स में इंटरेस्टेड है या सिर्फ एवेल्युएशन में इंटरेस्टेड है, तो आई विल विद गॉडेड ऑप्टिमिज्म, होप एंड कॉन्फिडेंस आई विल वॉलंटियर और बिल्कुल मिनिमम चार्जेस पे इंशाल्लाह मैं तैयारी करवाऊंगा, स्पेशली ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ऑन वार फुटिंग बेसिस।
Hopefully students you will get benefits. It will be beneficial for you. आप पूरे वीडियो को देख लें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे क्रिटिकल फीडबैक ज़रूर दे दें। इस आंसर बुक के हवाले से अगर आपको नीड है तो आपको मैं सॉफ्ट कॉपी में सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, या इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पेज के टाइमलाइन के ऊपर मैं इसको अपलोड करूँ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।